ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। सोमवती अमावस्या की कथा सुनने से पितृदोष दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या का महायोग होता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करें, साथ ही पितरों की पूजा करें। पितरों के नाम से ब्राह्मण को भोजन कराएं, पितरों के नाम से दान करें। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं हमारी पूरी होती हैं। सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों से सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। ब्राह्मण बड़े दुखी थे, बेचारे परेशान थे। जहाँ भी जाते गरीबी के कारण कोई भी उनकी कन्या का विवाह नहीं ले रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है, इसे हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होगा। बहुत ही शुभ लक्षण है इस कन्या के अंदर, लेकिन एक ही दोष है कि इसके भाग्य में विवाह का योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु महाराज ने कहा, कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया। कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार संस्कार तथा पति परायणा है। वह पतिव्रता है। अगर उसका आशीर्वाद तुम्हारी बेटी को प्राप्त हो गया तो इसके विवाह का योग बन जाएगा। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, यानी इसके माथे पर अगर वह अपनी मांग का सिंदूर लगा दे और आशीर्वाद दे दे, तो इसके पति की आयु भी लंबी होगी और इसका विवाह का पूर्ण योग बन जाएगा। तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है, यानी इसका वैधव्य हो गए। जैसे इसके फेरे पड़ेंगे ये विधवा हो जाएगी। लेकिन अगर उस पतिव्रता स्त्री का मांग का सिंदूर थोड़ा सा इसे प्राप्त हो जाए, अपनी मांग में ये भर ले, तो इसका पति अवश्य ही अटल सौभाग्य का इसे वरदान मिलेगा और पति उस अकाल मृत्यु से बच जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा भी आप ही सुबह सुबह सारे काम खुद ही कर खत्म कर लेती हूँ, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी। कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा कौन सा तुम्हें मजबूरी है जो तुम मेरे घर की साफ सफाई कर रहे हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायणा थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। दूसरों की मदद करना ही अच्छे लोगों की पहचान होती है। उसने कहा, सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। क्योंकि सोना धोबिन का जो सुहाग था, उसने अपना सुहाग उस कन्या को दे दिया, अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में लगा दिया।
उसके पति के ऊपर छिड़क दिया। सोना धोबिन का पति मर गया और उस कन्या का पति जो है जीवित हो गया। उसे अटल सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो गया। उसे इस बात का पता चल गया, क्योंकि वह पतिव्रता थी और भविष्य जानती थी, इसलिए उसे पता चल गया। वह घर से निराजली ही चली, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा, उसे भमरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूँगी। दोस्तों, अमावस्या के दिन भमरी का विशेष महत्व होता है। भमरी का मतलब होता है कि पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 108 मीठा कोई सामान लेकर के पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा दी जाती है। 108 परिक्रमा देने से जो भी मन में कामना हो, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो भी इच्छा हो, सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जैसे ही उसे पता चला कि उसका पति जीवित नहीं है, जैसे ही वह जाने लगी तो उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी उनको मीठा देने लगी। उन्होंने कहा, आप कुछ जलपान करके जाइए। सोना धोबिन ने कहा, मैंने अभी पूजा नहीं करी। मैं अमावस्या के दिन जब तक पूजा नहीं कर लेती तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बड़ा पीपल का पेड़ है। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। उसने 108 कंकड़ लिए और वहाँ पर 108 परिक्रमा दी। हाथ जोड़ करके पीपल देव महाराज से क्षमा याचना की। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भमरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति की मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। यह महत्व होता है सोमवती अमावस्या का। सोमवती अमावस्या के दिन जो भी सच्चे मन से पितरों की पूजा करते हैं, अमावस्या के दिन भमरी देते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। अमावस्या के दिन सुबह गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। उसके बाद में भगवान शिव का अभिषेक करें। गाय के दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को भस्मी अर्पण करें। उसके बाद भगवान को बेलपत्र अर्पण करें, चावल अर्पण करें, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। दीपक जला करके उनके सामने बैठ करके जाप करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पण करनी चाहिए। उसके बाद में फिर पितरों के नाम से तर्पण करें, पितरों के नाम से जल दें, पितरों के नाम से ब्राह्मण को भोजन करावे। इसी प्रकार से पूजा करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जिनके ऊपर पितृदोष हो या जिनके पितृ संकट में हो, कष्ट में हो, उनको यह पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे घर में धन बढ़ता है, सुख समृद्धि आती है, जीवन में आ रहे सारे दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो भी सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करते हैं और अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके जीवन में आ रही सारी दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस बार बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। इस बार सोमवती अमावस्या दीपावली की पड़ रही है, तो इस योग का विशेष महत्व है। आपको इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। और प्रत्येक, इस बार तो दीपावली पड़ रही है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या, सोमवती अमावस्या को दीपावली नहीं पड़ती, प्रत्येक सोमवती अमावस्या को ये कथा जरूर